भाई सबका स्वागत है आपके परिवार जीडब्ल्यू में। और भाई आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री में बताओ कहां पर आ गए हैं, जल्दी बताओ। चैप्टर नंबर 2 तो हमारा चल ही रहा है ना। और बताओ कहां पर आ गए। आपने पढ़ के रखा है ना, आपने टॉपिक तो देखा होगा ना एनसीईआरटी का। और भाई नहीं देखा ना तो यार देखा करो यार। आप क्या करते हो, पढ़ाई करते हो, अपनी एनसीईआरटी बुक अपने सामने रखो, है ना। क्या पता सर कहां से पढ़ा रहा है, एनसीईआरटी से ही पढ़ा रहा है, कहीं और से तो नहीं पढ़ा रहा है सर, है ना। तो ये चीज देखना चाहिए, है ना। तो बेटा हम कहां आ गए हैं, हम आ गए हैं बेटा सेल स्थिरांक, सेल कांस्टेंट पर, है ना। तो सबसे पहले तो हम सेल स्थिरांक अच्छे समझेंगे, सेल स्थिरांक विशिष्ट चालकता में संबंध समझेंगे, और इसके आगे जो भी हो सकेगा वो हम करेंगे, ठीक है ना। चलो हेडिंग डाल दी ना, सेल स्थिरांक सेल कांस्टेंट। अब यहाँ ध्यान से सुनना, क्या लिखा है, सेल स्थिरांक। तो बताओ क्या आपको सेल के बारे में पता है? क्या सेल के बारे में थोड़ा सा चिल्लुक सा भी जानते हो? बोलो, जानते हो? बोलोगे सर नहीं। चलो आ जाओ, यहाँ देखो, पहले पूरा सेल समझो, पहले सेल की कहानी समझो। वैसे बेटा मैंने सेल की कहानी थोड़ी बहुत तो समझाई थी पहले, है ना, थोड़ा बहुत पता होगा, लेकिन आज पूरी समझ लो। देखो भाई, अगर सेल है, अगर ये हमारे पास सेल है, क्या है बेटा, सेल। तो सेल होने के लिए जरूरी होना चाहिए एक पात्र। क्या होना चाहिए, एक पात्र। बिना पात्र के क्या सेल बनेगा? नहीं। तो सेल के लिए जरूरी है एक पात्र हो, ठीक है। सेल के लिए जरूरी है कि भैया इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड हो। दो क्या हो, इलेक्ट्रोड। अच्छा सर ठीक है, इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? तो भाई इलेक्ट्रोड आप सबको पता होंगे, इलेक्ट्रोड को ज्यादा विशेष नहीं, धातु की छड़ होती है। जो धातु है ना, इस धातु की छड़ को ही इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अब कोई सी भी धातु हो सकती है, जिंक हो सकती है, कॉपर हो सकती है, कार्बन हो सकती है, सिल्वर हो सकती है, कोई सी भी धातु हो चलेगा, ठीक है। धातु की छड़ इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो सेल होने के लिए पात्र होना जरूरी है, इलेक्ट्रोड होना जरूरी है। अब इलेक्ट्रोड कितने होते हैं? दो। तो भाई एक करता है आपका एनोड का काम, किसका, एनोड का, और एक करता है कैथोड का काम, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर एनोड वैसे ज्यादा, तो आप इतना याद रखो कि एनोड जो है ना ऋणात्मक होता है, कैथोड है ना वो प्लस होता है। एनोड ऋणात्मक, कैथोड प्लस धनात्मक, ठीक है ना। लेकिन भाई एनोड प्लस भी होता है, कैथोड माइनस भी होता है। वो कब होता है मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो, अभी तो आप इतना समझ लो, है ना। तो सेल के लिए एक पात्र होना जरूरी है, इलेक्ट्रोड होना जरूरी है। इलेक्ट्रोड एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, ठीक है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर सेल है तो सेल होने के लिए जरूरी होना है एक विद्युत अपघट्ट का होना। एक विद्युत अपघट्ट होना जरूरी है। अगर विद्युत अपघट्ट नहीं हुआ तो सेल किसी काम का नहीं। तो मान लेते हैं भाई इसके अंदर जो विद्युत अपघट्ट है वो आपका H2SO4 भरा हुआ है, ठीक है। चलो सर ठीक है, सर विद्युत अपघट्ट बस होने से, H2SO4 होने से सेल में धारा आ जाएगी, क्या सेल में धारा प्रवाहित होने लगेगी? तो मैं कहूंगा बेटा नहीं होगी, सेल में धारा अभी नहीं प्रवाहित होगी। तो सबसे पहले क्या होगा बेटा, जो विद्युत अपघट्ट होगा इसका जैसे ही हम जल में विलयन बनाएंगे तो ये जो विद्युत अपघट्ट है सबसे पहले अपने आयनों में टूटेगा, मतलब धनायन में और ऋणायन में टूटेगा। अच्छा सर हाँ ऐसा होगा, ठीक है। फिर इसके बाद धारा प्रवाहित हो जाएगी? नहीं। अब कब होगी धारा सर? तो देखो प्लस वाला है वो माइनस वाले की ओर जाएगा, माइनस वाला है ये प्लस वाले की ओर जाएगा। तो जब तक ये एनोड कैथोड की ओर जाते रहेंगे तब तक सेल के अंदर धारा का प्रवाह होता रहेगा। और जैसे ही इनने आना जाना किया बंद तो सेल में धारा का प्रवाह हो जाएगा बंद, और हम कह देंगे सर सेल खराब हो गया। मम्मी अब दूसरा सेल लाना पड़ेगा, अपनी घड़ी तो बंद हो गई है ना, सेल खराब हो गया। फिर हमारा दिमाग लगाते हैं, हम सेल उठाते हैं और जमीन पे ऐसे टुक टुक करने लगते हैं। तो गलती से एक आध दो जो आयन रह जाते हैं वो एनोड कैथोड की ओर चले जाते हैं, और 1-2 मिनट के लिए उसमें धारा का प्रवाह आ जाता है और फिर से बंद हो जाता है। तो ये है भाई सेल की कहानी, है ना। तो भाई अपन को तो ये सेल समझ लिया। अब भाई सेल स्थिरांक पढ़ना है हमें। तो बताओ मुझे, यहाँ पर जो एनोड कैथोड हैं इनकी कुछ मोटाई नहीं होगी क्या? बोलो होगी कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर इनकी मोटाई क्यों नहीं होगी, इनकी मोटाई होगी। तो मान लेते हैं भैया जो सेल है इनमें इलेक्ट्रोड, सेल में जो इलेक्ट्रोड डले हैं इनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है ना। प्रत्येक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमने ए मान लिया। क्या मान लिया? ए मान लिया। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जानते हो ना क्या होता है? ये जो मोटाई होती है इस मोटाई को ही हम क्या बोल देते हैं? अनुप्रस्थ काट का
क्षेत्रफल। और मान लेते हैं हम ये जो सेल हैं वो एक दूसरे से स्मॉल एल दूरी पर रखे हुए हैं, है ना। हम क्या मान लिया, हमने ये मान लिया कि इस सेल में जो इलेक्ट्रोड है एक दूसरे से स्मॉल एल दूरी पर रखे हुए हैं। मैंने क्या बोला, मैंने बोला सेल का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए मान लिया और दोनों सेलों को मान लिया एक दूसरे से स्मॉल दूरी एल पर रखे हुए, है ना। तो बेटा जो सेल स्थिरांक है ना वो बहुत सिंपल है। क्या है सर, तो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी क्या है, एल है। और किसी एक इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात, फिर से बोलो सर एक बार, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, ठीक है, एवं किसी एक इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के जो अनुपात है, और यही अनुपात है, यही अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है और इसको हम जी स्टार से व्यक्त करते हैं। देखो चालकत्व हमने पढ़ा है, चालकत्व को हम जी से व्यक्त करते हैं और इसको हम क्या से व्यक्त करते हैं, जी स्टार से, है ना। परिभाषा देखो ये लिखिए, है ना, किसी सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एवं किसी एक इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं, है ना। अब अर्थात में आप ये फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है। तो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी क्या है, ए, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, ए। तो यदि में आप ये लाइन भी लिख देना, ठीक है। तो यदि दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी स्मॉल एल व सेल स्थिरांक ए है तब व अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है तब सेल स्थिरांक क्या हो जाएगा, जी बराबर एल अपॉन ए। क्लियर है। चलो यहाँ पर मात्रक लिख लो, ठीक है, मात्रक निकाल लो। तो मात्रक के लिए भैया सूत्र, तो जी स्टार बराबर एल अपॉन ए होता है, ठीक है। एल का मात्रक क्या है, सेंटीमीटर, और ए का मात्रक क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर भाई कट गया, है ना। और जब ये वाला सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो जल्दी से। आप बोलोगे हाँ सर ये तो बन ही जाएगा, है ना, बन ही जाएगा ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर जो जी स्टार है, मतलब जी स्टार सेल स्थिरांक है, इसका मात्रक आ गया आपका सेंटीमीटर इनवर्स। ये बात याद रखना, है ना। तो आप सेल स्थिरांक टोटली समझ गए, सेल क्या होता है, सेल में क्या क्या होता है, ये बातें समझ गए, बिल्कुल, है ना। तो भाई अब है ना आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालिएगा, सेल स्थिरांक एवं विशिष्ट चालकता में संबंध स्थापित कीजिए। सेल स्थिरांक क्या होता है, जी स्टार, है ना। सेल स्थिरांक क्या होता है, जी स्टार, है ना। और विशिष्ट चालकता क्या होती है, के में संबंध, है ना। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है जी स्टार व के में संबंध, ठीक है। आप अच्छी से बढ़िया क्वेश्चन बना के लिखना, सेल स्थिरांक व विशिष्ट चालकता के में संबंध, ठीक है ना। अब भाई मैं संबंध स्थापित कर रहा हूँ, अच्छे से ध्यान से बस समझते जाइएगा, आसानी से हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। बस यहाँ पर एक लाइन लिख लेना, हम जानते हैं, ठीक है ना, हम जानते हैं। भाई हमें संबंध स्थापित करना है और हमें इन दोनों में संबंध स्थापित करना हो जाएगा, है ना। हम इसकी हेल्प ले लेंगे। तो हमने जान दिया, हमने लिख लिया हम जानते हैं। तो के बराबर हम बेटा क्या जानते हैं, के बराबर 1/ρ होता है। हाँ सर ये तो होता है, आपने पढ़ा है ना, आपने पढ़ाया है भाई। लेकिन मुझे इतना बताओ, किंतु लगाऊंगा, किंतु रो बराबर बताओ क्या होता है। रो बराबर जल्दी से दिमाग लगाओ क्या होता है, कॉपी पेज पलटो, क्या होता है जल्दी देख कर बता दो भाई। मैं थोड़ी ना देख रहा हूं आपको, देख के बता दो क्या दिक्कत है ना। ऐसे याद नहीं तो देख के ही बताओगे ना भाई, है ना, ऐसे तो आपसे बनता नहीं है ना। तो रो बराबर क्या होता है बेटा, RA अपॉन में L होता है। हाँ यही होता है, हाँ यही होता है सर, आया यार, है ना। तो बस रो का मान रख दो, है ना। तो तब के बराबर क्या हो जाएगा, 1/RA अपॉन L। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला कहाँ जाता है सर, ऊपर जाता है। तो के बराबर क्या हो जाएगा, L अपॉन RA। हाँ सर ये तो होगा, बहुत बढ़िया, ये तो होगा ही सर ना, होगा बिल्कुल, है ना। जो मैं बताता जाऊं आप बोलते जाओ हाँ होगा, है ना, क्योंकि आपको तो खुद दिमाग से करना नहीं है ना, करना है भाई, मैं मजाक कर रहा हूँ ना, आप समझदार बच्ची हो ना। चलो अच्छा ध्यान से सुनाओ इधर के, इसको थोड़ा सा ध्यान से ना, इसको मैं 1/R इंटू L अपॉन ए लिख सकता हूँ। देखो ये 1R को अलग कर दिया तो 1/R और ये L अपॉन ए लिख दिया। हाँ सर ये हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं, है ना। किंतु भाई आप यहाँ साइड में लिख सकते हो, आपको पता है कि जो जी स्टार होता है वो L अपॉन ए होता है सर। हाँ सर ये तो होता है ना, ये तो होता है। और सर दूर जाने की जरूरत ही नहीं है, ये लिखा है फॉर्मूला,
बिल्कुल। तो इस L अपॉन ए की जगह G रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो। तो K बराबर क्या हो जाएगा, G स्टार अपॉन R। बोलो ये संबंध नहीं है, K और G नहीं आ गया? आप बोलोगे हाँ सर ये तो आ गया। तो भाई ये संबंध आ गया, ये संबंध आ गया भाई, है ना। तो ध्यान रखना कि ये आपका सेल स्थिरांक G और विशिष्ट चालकता K में संबंध आ गया। लेकिन बेटा कभी अपन को 1 अपॉन R की जगह भी कुछ रखना पड़े तो 1 अपॉन R की जगह आप क्या रख सकते हो, G। चालकत्व होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व होता है, तो इसकी जगह अपन क्या रख सकते हैं, G, है ना। तो K बराबर क्या हो जाएगा, G क्या है, चालकत्व, है ना। तो ये आप क्या लिख सकते हो, चालकत्व, ठीक है ना, चालकत्व, ठीक है। और यहाँ पर देखो वैसे अगर बनाऊं तो फॉर्मूला ये आएगा, K बराबर 1 अपॉन R है, 1 अपॉन R की जगह G रख दो, तो ये आपका G और ये आपका G स्टार, है ना। तो ये थोड़ा सा अजीब टाइप का नहीं लग रहा, G स्टार, G स्टार बोल देना, क्या दिक्कत है ना। तो 1 अपॉन R की जगह रख सकते हैं ना, क्योंकि 1 अपॉन R चालकत्व होता है, अपन ने पढ़ा है ना फॉर्मूला पिछली वीडियो में, हाँ ठीक है। तो ये G स्टार, तो K और G क्या है, चालकत्व, और आपका G स्टार क्या है, तो ये आपका है सेल स्थिरांक, ठीक है, सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक, ठीक है। तो ये संबंध आ गया, है ना। तो कोई ज्यादा दूर भागने की जरूरत तो नहीं है, ज्यादा दिक्कत तो नहीं आई, है ना, बोलो ना, ज्यादा दिक्कत तो नहीं आई, नहीं ना, तो आसान है, ठीक है। चलो अब मैं बेटा इससे संबंधित ना एक न्यूमेरिकल और लगवा रहा हूँ आपको, है ना। थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा इसको, एक न्यूमेरिकल लगवा रहा हूँ, एक न्यूमेरिकल है उसको देखिएगा आप पहले। देखो न्यूमेरिकल आपके सामने दिख रहा होगा, किसी विद्युत अपघट्य विलयन को, कोई विद्युत अपघट्य विलयन है ना, को सेल में रखने पर प्रतिरोध 100 ओम है, सेल में रखने पर प्रतिरोध कितना ओम है, 100 ओम है, ठीक है। तब विलयन की चालकता, है ना, मतलब विशिष्ट चालकत्व ज्ञात कीजिए यदि सेल स्थिरांक 2.06 सेंटीमीटर इनवर्स हो, है ना। बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। आप यहाँ पर लिखो, दिया है, तो भाई दिया है आपको, R का मान आपको दिया है कितना है, 100 ओम है, ठीक है ना। चलो 100 ओम है, ठीक है। इसके बाद आपको G का मान भी दिया है ना, G स्टार का मतलब सेल स्थिरांक है ना, G स्टार, कितना मान दिया, 2.06 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। आपको ज्ञात क्या करना है, K ज्ञात करना है ना, हो जाएगा, हो जाएगा ना बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इतना लिख लीजिए, यहाँ पर इतना लिख लीजिए, यहाँ लिख लेना हम जानते हैं, ठीक है ना, हम जानते हैं। और हम क्या जानते हैं, हम क्या जानते हैं, तो हम जानते हैं K बराबर क्या होता है बेटा, 1 अपॉन R डॉट G, या फिर नो G स्टार होता है ना। तो K बराबर G अपॉन R होता है ना, ऐसा पढ़ा है ना अपन ने, G अपॉन R होता है ना। तो 1 अपॉन R बस अलग बस किया है हमने, ठीक है। तो बस वैल्यू पुट कीजिए, ये 1, R का मान कितना है भैया, 100 है, और G स्टार का मान कितना है भैया, 2.06 है, ठीक है ना। इंटू लगा दो, गुणा लगा दो, ठीक है। चलो ये भी गुणा लगा सकते हो अपन, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब भाई यहाँ से इसका अगर हम पॉइंट हटाएं, तो पॉइंट हटाएंगे तो, हटाओ नहीं वैसे पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं, हटाने की जरूरत नहीं है, बस ये 100 है इसको ऊपर ले जाओ, तो ये आपका 2.06 हो गया, और इनको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात -2 होगा, तो ये K की वैल्यू आ जाएगी, है ना। बहुत सिंपल ही है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो हो गई बेटी। और भाई इसका जो मात्रक है वो आप K का मात्रक लिख दो, तो K का मात्रक क्या है भैया, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, यही इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो बेटा आज की वीडियो को हम इतना ही रख रहे हैं, ज्यादा लंबा नहीं कर रहे कुछ कारणों से, ठीक है। तो फिर अगली वीडियो हमारी रहेगी मोलर चालकता, तुल्यांक की चालकता, उसको प्रभावित करने वाले कारक थोड़ी बड़ी रहेगी, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।